अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक झूठ है। वे घर आवंटित करने के बारे में झूठ बोलते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं वह सब झूठ है। अभी तो मुझ में इस बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं है। ये कहना है एक लाचार, परेशान और असहाय निवासी का, जो चुपचाप बस अपना घर टूटता देखता रह गया। दरअसल दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में बाराकुला नाले के किनारे स्थित झुग्गी बस्ती मद्रासी कैंप में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। इस तोड़फोड़ में कई लोग बेघर हो गए। सड़क पर बिखरा सामान और आंसुओं में डूबी आंखें फिर से नया ठिकाना ढूंढने की चिंता में टूट गए हैं। यह कार्यवाही नाले की सफाई और रिनोवेशन के लिए क्षेत्र को खाली करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद की गई। अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती के बीच शुरू हुए इस अभियान का लक्ष्य 300 से अधिक झुग्गियों को हटाना है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता ने कमान संभाला है, तब से बुलडोजर एक्शन जोरों पर है। हाल ही में जंगपुरा में हुए बुलडोजर एक्शन की तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया। दरअसल रविवार की सुबह जब मद्रासी कैंप में बुलडोजर पहुंचे तो 38 साल की पुष्पा अपने बर्तन इकट्ठा कर रही थी। वह जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उनके फोन पर 4 बार कॉल आई। हर कॉल जंगपुरा में उनकी मैडम का था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, काम पर क्यों नहीं आई। पुष्पा बताती हैं कि उन्होंने कोर्ट केस की वजह से 1.5 महीने से छुट्टी नहीं ली थी। उन्हें पता था कि आगे परेशानी होगी, उन्हें छुट्टी की जरूरत होगी। इसके बावजूद उन्हें कोठियों से लगातार फोन आ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने मालिकों को पहले से नहीं बताया था, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या बोले? वे बोल रहे हैं, तोड़ने में तुम्हारा क्या काम, बताइए। सड़क पे घर का सामान छोड़ के कैसे चले जाएं? अब सवाल ये है कि आखिर जो लोग बेघर हो गए हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? हालांकि इलाके में निवासियों ने पुनर्वास के बारे में चिंता जताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जबकि कुछ परिवारों को नरेला में वैकल्पिक आवास की पेशकश की गई है। साइट पर स्थित 370 झुग्गियों में से 215 परिवारों को प्रधानमंत्री की जहां झुग्गी वहां मकान पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया है और उन्हें नरेला में फ्लैट की पेशकश की गई है। शुरुआत में पुनर्वास योजना में केवल 189 परिवारों को शामिल किया गया था। हालांकि एक संशोधित सूची में 26 और परिवारों को जोड़ा गया है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो सड़क पर रहने को मजबूर हैं। तो वहीं कईयों का कहना है कि जहां झुग्गी वहां मकान, सब झूठ है। अपना घर टूटता देख एक निवासी ने कहा, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, जहां झुग्गी वहां मकान, एक झूठ है। वे घर आवंटित करने के बारे में झूठ बोलते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं वह सब झूठ है। अभी तो मुझ में इस बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं बची। 42 वर्षीय आनंद, जो जंगपुरा के 4 घरों में भी काम करते हैं, कहते हैं कि वे क्लिप बोर्ड लेकर आए और पूछा कि क्या हमने वोट दिया है। जब हमने कहा नहीं, तो उन्होंने बस इतना कहा, तो फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं है। वोटिंग से यह कैसे तय होता है कि हम घर के लायक हैं या नहीं? आनंद अकेले नहीं थे जिन्होंने यह आरोप लगाया। कई परिवारों ने दावा किया कि सर्वेक्षण छपी हुई लिस्ट लेकर आए थे और कहा कि उनके नाम गायब है, क्योंकि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था। कुछ मामलों में परिवारों को बताया गया कि उन्होंने लगातार 2 चुनाव छोड़ दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार इससे वे पुनर्वास के लिए अयोग्य हो गए हैं। 55 वर्षीय रानी कहती हैं, मैं यहाँ 20 सालों से अधिक समय से रह रही हूँ। पिछले चुनाव में मुझे अपने गृहनगर तमिलनाडु जाना पड़ा। मेरी माँ बीमार थी, मैं वोट नहीं दे सकी। क्या इसका मतलब है कि आप मेरा घर छीन लेंगे और मुझे दूसरा नहीं देंगे? अमुदा, शिवगामिनी और वालारमती की कहानी भी अलग नहीं है। ये भी मद्रासी कैंप की घरेलू कामगार है, जिन्होंने सालों से जंगपुरा के महंगे घरों में काम किया है, लेकिन अब उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं और भविष्य अनिश्चित है। इसलिए आश्रित होने से ज्यादा दुख इस बात का है कि जिन मालिकों के घरों की उन्होंने देखभाल की, उनकी ओर से पूरी तरह से उदासीनता है। प्लॉट करवा गया TDS। लोगों का कहना है कि नरेला में न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। नहीं, पानी की और बिजली की है, थोड़ी बहुत जो कमी है वो जल्दी दूर होगी, वो भी दूर हो जाएगी। कितनी झुग्गियां आज यहाँ पर? 370, उसमें से 189 एलिजिबल है और 181 जो है वो रीसेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं पाई गई।
तो सर क्या पहले से नोटिस इन लोगों को आया हुआ था? उनको पता है, सबको पता है, नोटिस भी दे दिया गया। यहाँ पर कौन कौन सी टीम लगी हुई है? PWD है, ड्यूसिप PWD लैंड ओनिंग एजेंसी है, ड्यूसिप है, DDA है, पुलिस है, बिजली विभाग है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारी SDM भी है बगल में। तो सारे लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। यह दावा जरूरी सवाल उठाता है, क्या राजनीतिक रूप से वंचित करना कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करने का एक तरीका बन सकता है? सर्वे के नतीजों को चुनौती देने के लिए कोई तरीका नहीं है, इसीलिए उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वे अब फुटपाथ पर सो रहे हैं या पड़ोसियों के साथ टीन की छत वाले शेल्टर साझा कर रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि किस्मत बाकी का फैसला करेगी। एक रिपोर्ट की माने तो मद्रासी कैंप, जिसे 1968 और 1970 के बीच स्थापित किया गया था, इसे 16 किलोमीटर लंबे बरापुला नाले से जुड़ा एक जीर्णोद्धार परियोजना के लिए साफ किया जा रहा है। यह एक मुगल कालीन संरचना है जिसके लगभग 400 साल पुराने होने का अनुमान है। तोड़फोड़ अभियान दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 मई के आदेश का परिणाम है, जिसमें अधिकारियों को नाले की सफाई और जीर्णोद्धार की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट का यह आदेश 2024 के मानसून के दौरान दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, DDA, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI, दिल्ली नगर निगम, MCD और लोक निर्माण विभाग PWD सहित कई नागरिक एजेंसियों को भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए कार्रवाई करने और नाले को बहाल करने का निर्देश दिया था। 1 सितंबर 2024 को MCD ने तोड़फोड़ का प्रारंभिक चरण पूरा किया। इसमें कई घरों को तोड़ दिया गया और इलाके से सभी स्ट्रीट वेंडरों को बेदखल कर दिया गया। कई परिवारों को अभी तक फ्लैट आवंटन नहीं मिला है, जिससे निवासियों में असंतोष और बढ़ गया है। पिछले 8 महीनों में मद्रासी कैंप राजनीतिक टकराव और प्रशासनिक संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है। विभिन्न नागरिक एजेंसियों और राजनीतिक दलों के बीच तोड़फोड़ की प्रक्रिया और जिम्मेदारी को लेकर असहमति रही है। जब सितंबर 2024 में पहली बार तोड़फोड़ की गई तो दिल्ली में उस समय सत्ता में रही आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बेदखली का साजिश रचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के नेता भी इस कदम के विरोध में निवासियों के एक वर्ग में शामिल हो गए। इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई, जब दोनों दलों के नेताओं ने इलाके का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को समर्थन देने का वादा किया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।